الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيम. हज़रात गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको यहाँ जमा फरमाया और कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। हज़रात गिरामी, जैसा कि इससे पहले आपके सामने जो कुर्बानी के निसाब है वो बयान किया गया और कुर्बानी के लिए क्या शर्त है वो भी बयान हो चुका कि कुर्बानी के निसाब में 5 चीजें देखी जाएगी। पहली चीज सोना है, दूसरे में चांदी, तीसरे में नकद रुपये, चौथे में तिजारती माल, पांचवे में जरूरत से ज्यादा जो सामान है वो देखा जाएगा। अगर सोना 7.5 तोला तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाली बात है। अगर चांदी 52.5 तोला है तो ऐसे शख्स के ऊपर भी कुर्बानी वाली बात है। अगर सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन नकद रुपये है, कैश है, अगर इतना है कि उससे 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाली बात है। ये तीनों नहीं है। दुकान में तिजारती माल, ये माल अगर चांदी 52.5 तोला के वक़्त हो जाए तो इस पर भी कुर्बानी वाली बात है। ये चारों किस्म नहीं है, लेकिन घर में ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो सालों साल यूज में नहीं आता, इस्तेमाल नहीं होता, या जरूरत से ज़ायद मकान है या गाड़ी है, इन सब पर कुर्बानी वाली बात है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये तो आपको पहले ही बता चुके थे। अब एक अहम मसला, जो ये सारे मसाइल लोगों को पेश आते हैं और हमेशा ये पूछते रहते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो याद रखिए कि कुर्बानी घर में अगर एक शख्स करता है, साहिबे निसाब सब है, लेकिन एक आदमी घर की तरफ से करता है तो सिर्फ एक की तरफ से, सिर्फ एक की तरफ से कुर्बानी होगी। जो लोग साहिबे निसाब होते हुए नहीं करेंगे वो गुनाहगार होंगे। और दूसरी बात यह है कि साहिबे निसाब तो है, लेकिन अब्बा ने या किसी ने सब की तरफ से कर दिया। एक गाय या भैंस में सब की तरफ से कर दिया तो यहाँ उससे इजाजत लेना शर्त है। जिसकी तरफ से कर रहे हैं उससे इजाजत लेना शर्त है। अगर उसके परमिशन के बगैर आप उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो अदा नहीं होगी। हाँ, अगर आपने उससे बात किया तो अब अगर आप करते हैं तो उसकी तरफ से कुर्बानी बनेगी। दूसरी बात यह है कि घर का गार्जियन है, लेकिन उसके सारे बच्चे हैं, वो भी कमाते हैं, सारे पैसे गार्जियन को जाते हैं।
एक ही गार्जियन है, सारे जो पैसे होते हैं सब उसको जमा कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है तो अब हमारे ऊपर कुर्बानी वाली मारी। अब अगर गार्जियन सिर्फ कर लेता है तो सब की तरफ से हो जाएगा, इसलिए कि हम साहिब निसाब नहीं है, जो माल है सब अब्बा का है या जो भी गार्जियन है इसका है, हम सिर्फ कमाकर उसे जमा कर देते हैं, घर चलाना उसका काम है। तो वो अगर कर लेते हैं तो हमारे ऊपर कुर्बानी वाली मारी। और इसी तरह एक और मसला कि कुर्बानी में 7 हिस्से जो करते हैं तो 7 आदमी अलग अलग का हो ये भी ठीक है, लेकिन अगर कोई 4 ही आदमी है, लेकिन एक आदमी का 2 हिस्सा है, एक आदमी ने 2 हिस्सा ऐसे ऐसे ले लिया, 4 ही आदमी है लेकिन कुर्बानी 7 की तरफ से होता है। 7 घर का आदमी होना जरूरी नहीं, 7 फर्द का होना जरूरी है। 7 आदमियों की तरफ से एक जानवर होगा, बड़ा जानवर, एक जानवर में बड़ा में 7 हिस्सा होता है। और अगर 7 में से किसी एक की नियत खराब है, उसकी नियत यह है कि गोश्त खाने के लिए है, तो ये सारे जितने उसमें हिस्सेदार है सबकी कुर्बानी बर्बाद है। या उसमें कोई एक ऐसा शख्स है जिसकी हराम आमदनी है या सूद की आमदनी है या लूट मार की है या नाजायज तरीके से कमाया हुआ माल है, तो इससे भी सबकी कुर्बानी बर्बाद है। इसलिए कि यहाँ कुर्बानी में नियत अल्लाह के यहाँ देखा जाता है कि ये जो कुर्बानी कर रहा है किस नियत से कर रहा है। अल्लाह के यहाँ ये हमारी नियत पहुंचती है। अगर किसी शख्स की नियत गोश्त खाने की है तब तो सबकी कुर्बानी बर्बाद है। और दूसरी बात यह है कि कुर्बानी हम अपने मुर्दों की तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप करें जो शख्स साहिब निसाब है, उसके बाद अगर करता है अपने मुर्दों की तरफ से तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुर्दा कुर्बानी का अहल नहीं है, इसीलिए तो उसे मरहूम कहा गया। अब वो अमाल करने का अहल नहीं है, अगर हम उसकी तरफ से कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो शख्स अपने तरफ से अदा करे। अगर कोई ये चाहे कि एक हिस्सा में दो शख्स हो जाए, एक कुर्बानी में 2 शख्स का कुर्बानी नहीं हो सकती, ये सोचे कि आधा 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 हमारा आधा तुम्हारा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। और मुर्दे की तरफ से जो कुर्बानी होती है वो कुर्बानी ये हमारी तरफ से होता है, मुर्दों की तरफ से करना हदीस से साबित है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु 2 कुर्बानी करते थे, एक अपनी तरफ से, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अगर मुर्दों की तरफ से कुर्बानी किया जाए तो एक हिस्सा में सारे शख्स को मिला सकते हैं, लेकिन जिंदों की तरफ से सिर्फ एक शख्स की तरफ से होगा। मुर्दों की तरफ से करना है तो जितना मिलाएंगे सबकी तरफ सवाब पहुंच जाएगा। और एक अहम मसला ये भी है कि एक शख्स सऊदिया में रहता है और वो यहाँ का है, सऊदिया में रहता है, वो चाहता है कि कुर्बानी हम यहाँ करें, तो उसके लिए जरूरी है कि जहाँ कुर्बानी हो रहा है और
जिस शख्स की तरफ से हो रहा है दोनों जगह ईद होना जरूरी है। इसलिए कि सऊदीया में पहले ईद हो जाता है। अगर यहाँ का आदमी वहां है, अगर वो शख्स तीसरे दिन करता है या चौथे दिन करता है यहाँ के हिसाब से